कौन है जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है? कौन है वो? किससे पूछोगे? मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी बात भी गलत हो सकती, इनकी भी, फिर किससे पूछना? बताओ, कुरान शरीफ गलत हो सकता है क्या? इतना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्सियों पर जगह नहीं है, उधर खड़े, कोई बात नहीं, उन्हें खड़े होने का सवाब मिलेगा, खड़े रहें। कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है? किससे पूछोगे? कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में एक आयत आई है, उसमें बताया है कि किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है। अगर इजाजत हो तो वो आयत पढ़ो जी, सुनना चाह रहे हो? ताकि इस जलसे में हो सकता कोई ऐसा हो कि अमल करके जाए, और जब अमल करके जाएगा तो वो अल्लाह की लानत से बचेगा, तो मेरा असली नजराना वसूल हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असली नजराना यही है। कौन सी आयत है वो जिसमें यह बताया गया कि कौन सा शख्स है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह। बोलो, ये आयत है कि नहीं? मुझे ठंड हो गई है, आवाज पे मत जाना। वो कौन है जिस पे अल्लाह की लानत? अल्लाह फरमाता, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। बेशक। अगर एक मर्तबा झूठ बोले तो लानत, दूसरी मर्तबा बोले तो लानत। अब जरा गिरेबान में झांको, सुबह से शाम तक हंसी में, मजाक में, ठिट्टे में, दोस्तों से बातचीत में, कारोबार में, आने में, जाने में कितनी मर्तबा झूठ बोल जाते हो? और तुम रहे, इस मोबाइल ने तो मौलानाओं को भी फांस लिया हजरत जी, मौलवियों को फांस लिया। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बता रहा कहीं, यह भी झूठ है। अब बताओ, नमाज पढ़ रहा फिर भी झूठ बोल देता है, तो उस पे अल्लाह की लानत पड़ती। अगर 10 मरतबा झूठ बोल दिया तो 10 मरतबा अल्लाह की लानत। ये तो एक वो चीज है जो मामूली से मामूली कर जाए। अब एक गुनाह करे तो 1 मरतबा मैल लगा। तवज्जो रखो, दूसरी मरतबा गुनाह करे फिर मैल लगा, तीसरी मरतबा फिर मैल लगा। तुम्हारा कपड़े पर धूल का मैल लगता है, गर्द गुबार का मैल लगता है, और दिल पर गुनाहों का मैल लगता है। अब मुझे इतना बता दो, यहां के रहने वालों, सारी किताबें पढ़ो, सारी फैक्ट्रीज देखो, सारी कंपनियां देखो, ये बताओ कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा कारखाना है, कौन सी जगह है जहां पर दिल धोया जाता हो? कपड़े तो हर जगह धुल जाएंगे, मगर दिल कहां धुलता है? दिल कहां धुलेगा? कभी किसी ने दिल की परवाह की है? बोलो। कहते हैं यार, नमाजों में दिल नहीं लग रहा, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता, हंसी मजाक ठिट्टों में दिल लगता है, नाचने गाने में दिल लगता है, खेल कूद में दिल लगता है। समझ लो, अगर जो ऐसा होने लगा तो उसकी रूह बीमार हो गई, उसके दिल पर मैल चढ़ गया, मैल चढ़ गया, खोल चढ़ गया मैल का। अब उसका दिल नमाजों में नहीं लगेगा, उसका दिल अच्छी बातों में नहीं लगेगा, उसका दिल उलमा से मोहब्बत करने में नहीं लगेगा, मदरसे के बच्चों से मोहब्बत करने में नहीं लगेगा। उसका दिल किधर लगेगा? चुटकुलों में लगेगा, उसका दिल हंसी मजाक में लगेगा, उसका दिल दुनियादारी में लगेगा, उसका दिल मोबाइल में, खुराफात में, गुंडागर्दी में, नाच में, खेल में, कूद में लगेगा। इस जलसे में सब लोग अपने आप का चेकअप कर लो। अगर जिसका दिल नमाजों से हटे, मस्जिदों से हटे, मदरसों से हटे, अल्लाह वालों से हटे, दीनदारी से हटे, समझ लो उसके दिल पर मैल चढ़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
उसका दिल चढ़ चुका, दिल पर मैल चढ़ चुका। अब कौन कहां धोगे, कहां से साबुन लगाओ, वो भी इलाज बता दूं। सुनना चाह रहे हो? जी। ये बातें पहले बुजुर्गों में बैठते थे तो मिलती थी, मगर अब का, अब तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वही बिगड़े हुए हैं। हमारे घर के जो बुढ़े हैं वही बिगड़े हुए हैं। अगर गांव में कंपनी आ जाए तो सबसे पहले बुढ़न जा रहे हैं। कोई माई का लाल कहते हैं ना सब लोग हम भी बहुत तकरीरें करते, कहते हैं, क्या कहते हैं कि साहब चौराहों पे कहेंगे, सब जगह कहेंगे, किसी गांव में शादी हो तो वहां देखो लड़कियों के कपड़े ऐसे हैं, आधी आधी नंगी हैं, औरतों के कपड़े ऐसे। ये अमेरिका से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं। ये तुम्हारी पोती है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी नवासी है, तुम्हारी भांजी है, तुम्हारी भतीजी है। हुकूमत को लोग क्या से क्या कहते हैं, पहले अपने घर में देखो, अपने आप को देखो। अगर तुम सुधर गए सारा जमाना सुधर जाएगा, तुम बिगड़ गए तो जमाना बिगड़ा हुआ है। कोई और नहीं रोक सकता, कोई और नहीं पकड़ सकता। हुकूमत नहीं रोकेगी कि तू दुपट्टा ओढ़, हुकूमत नहीं रोकेगी कि तू ऐसा कर। सब तो दुश्मन है, मगर तू दुश्मन क्यों बना? तू दादा है, अपनी पोती को रोक लेता। तू बाप है, अपनी बेटी को रोक लेता। तू चचा है, अपनी भतीजी को रोक लेता। तू मामू है, अपनी भांजी को रोक लेता। तू खालू है, अपनी भांजी को रोक लेता। तू भाई है, अपनी बहन को रोक लेता। मगर कौन दादा रोकता जो नाच खेल कूद से दूर होता, जो मस्जिदों में कलमे पढ़ता होता? कौन भाई रोकता? वो भाई जो भाई दूसरी लड़कियों से मोबाइलों पे बातें करता हो, डीजों पे नाचता हो, शादियों में घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो। वो भाई जिसके बाल देखो नचकइयों जैसे, जिसके कपड़े देखो नचकइयों जैसे, जिसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अब मुझे बताओ कौन आएगा? मैं इतना बताए देता हूं। लोग कहते हैं जनाब, लोग कहते हैं जनाब वहां पे मदरसे तोड़े गए, वहां पे मस्जिदें तोड़ी गई, वहां पे मुसलमानों के घर तोड़े गए, मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों ही पर अत्याचार किया गया, मुसलमानों ही पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुझे दूसरे से कोई गिला नहीं है, मगर नबी से पूछो, कुरान से पूछो, क्या पता पूछो ये मुसलमानों ही पर क्यों हो रहा है। तो मुझे एक आयत भी मिल गई है, मुझे एक हदीस भी मिल गई है, दोनों का तर्जमा इकट्ठा करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। कुरान की आयत ये है, वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादा बिमा कानू यक्सिबून। हदीस ये है, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। दोनों चीजें बता दी। अब तर्जमा सुनो, तर्जमा मैं करता हूँ। ये कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई कारी नहीं, इमाम साहब नहीं, बल्कि नबियों के सरदार फरमाते हैं और अल्लाह फरमाता है। कौन? कहा वो कौम, वो कौम, वो लोग जो गुनाह हद से ज्यादा करने लगते हैं, जो कौम गुनाहों में शर्माती नहीं है, जो कौम खुल के गुनाह करने लगे, जो कौम, जिस कौम की बेटियां बेपर्दा हो जाए, जिस कौम की बेटी और बेटे जानवरों की तरह रोडों पर कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे की इज्जत के खुखार हो जाए, वो कौम जो नमाजों से दूर हो जाए, वो कौम जो शरीयत के खिलाफ चलने लगे, वो कौम जो झूठ बोलने लगे, वो कौम जो गुनाहों में हद से बढ़ जाए, अल्लाह ताला ऐसी कौम पर अजाब उतारता है। लेकिन अजाब पत्थरों का नहीं, अजाब आग का नहीं, अजाब जमीन नहीं फाड़ता। नबी फरमाते हैं ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है कि जिन्हें सांसें लेना दुश्वार कर देगा, जमीन पे रहना दुश्वार कर देगा, जमीन पे चलना दुश्वार कर देगा, जमीन पे रहना दुश्वार कर देगा। चलेगा तो कठिनाई, बैठेगा तो कठिनाई, सांसों में जहर घोल
दिया जाएगा। मुझे दूसरों से कोई शिकायत नहीं है। मैं कह करके जाता हूं, अगर अब भी अपने आप को संभालना है तो चौराहों पे बैठ के मशवरे करने से नहीं, तेरी मेरी बुराई करने से नहीं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ, आ जाओ नमाजों की तरफ, आ जाओ मदरसों की तरफ, आ जाओ बुजुर्गों की तरफ, आ जाओ उलमा की तरफ, आ जाओ दीनदारी की तरफ। खुदा की कसम, अगर तुम्हारा कदम शरीयत मुस्तफा पर रहा तो हमारा हर नौजवान यही कहेगा, दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े, हमने मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। मगर अफसोस अपनों पे है, अपनों पे अफसोस, अपनों पे, अपनों पे। अल्लाह ने तुम्हें अपने दोस्त दिए हैं। अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह के दोस्त। तुम्हारी ना चले उनकी चलती है, तुमसे काम ना बने उनसे बनता है। तुम इस लायक नहीं हो, जाओ दरबार में अल्लाह वाले की चौखट पे खड़े होकर के मांग लो, दामन फैला करके मांग लो, वहां जाकर के 2 आंसू निकाल दो। मगर यही कौम उर्स के नाम पर कहीं गुंडागर्दी कर रही है, उर्स के नाम पर कहीं शेख चिल्ली बुला रही है, उर्स के नाम पर कहीं सर्कस आ रहा है, उर्स के नाम पर कहीं लेडीज कव्वाली, कहीं जेंट्स कव्वाली। अब मुझे बता कौन कर रहा है ये? उर्स पाक में कितनी लड़कियां जाती हैं, कितने लड़के जाते हैं, 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। इसी कौम के बच्चे ये लफंगे मोबाइलों पर तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग करते हैं। और ये बाप, तू किस खुशफहमी में है? तेरी 18 साल की बेटी, तेरी 16 साल की बेटी जीने की आड़ में खड़े होके तू बड़ा पैसे वाला है, तू बड़ा रुपये वाला है, तू इतना बता, बेटी को मोबाइल देके तू भूल के जा रहा है। कब्र में चल, तेरे तुझे ठिकाने लगा दिया जाएगा। लेकिन जरा सुन ले, तेरी बेटी 18 साल की, 15 साल की, 20 साल की, ये मोबाइलों पे लड़कों से जो बातें हो रही है, चैटिंग सेटिंग हो रही है, ये बाप पागल है, माँ पागल है। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने गुनाह कर रहे हो? अरे ये घर ढा दिया तो तुम्हारी छींकें आ जाती है, किसी का मकान ढा दिया तुम्हारी सिसकी निकल जाती है, क्या मस्जिद ढा दी, लेकिन तुम्हारे घरों में दीन ढाया जा रहा है, तुम्हारे घरों में दीन ढाया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे दीन ढाया जा रहा है? मैं तुम्हें बताऊं, मौलाना अफसर की वजह से नहीं, शायर साहब की वजह से नहीं, नूरुद्दीन मंजर शायर इस्लाम की वजह से नहीं, और लोगों की वजह से नहीं, लेकिन सुनो, बात पक्की करूंगा। नबी से पूछो, आका आप बताएं, ये तो आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, आका आप बताएं, ये तो अल्लाह को मानने वाले हैं, आका आप बताएं, ये वो लोग हैं जो तेरे नाम पर, तेरे महबूब आका, आका आपसे सबक की सच्ची मोहब्बत करते हैं, आका आप बताएं कौन दीन को ढाता है? ऐ लोगों सुनो, ये किसी मौलाना की बात नहीं है। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। ये नबी फरमाते हैं, मैंने हदीस पढ़ी है, अपने घरों में देखना, मदरसों की बात बाद में करना, मस्जिदों की बात बाद में करना, पहले दीन की बात करो। तुम्हारे घर में दीन ढाया जा रहा है, सुबह को ढाया, दोपहर को ढाया, शाम को ढाया। तुम्हारा जुर्म कितना है? तुम्हारे घरों में रोजाना दीन को ढाया जाता है। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन दीन। नबी फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है, मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, व मन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारी घर में 3 बेटी है, 2 बेटे हैं, या 3 बेटे 2 बेटी, या 1 2 3 5, या जितनी औलादे हैं, मुझे बताओ, फजर में नमाज पढ़ रही है, ओ बाप नहीं पढ़ रही है, तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारे बेटे फजर में नहीं पढ़ रहे, दीन को कौन ढा रहा है? कोई मौलाना नहीं, कोई न्यूज नहीं, मोबाइल पे न्यूज नहीं है, ये हदीस है, हदीस। नबी फरमाते हैं,
जो नमाज को जिसने तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। फजर में तुम्हारी औलाद ने दीन को ढाया, जोहर में तुम्हारी औलाद ने दीन को ढाया, असर में तुम्हारी औलाद ने दीन को ढाया, मगरिब और इशा में तुम्हारी औलाद ने दीन को ढाया। ओ बाप, जमीन जोतते जोतते मर जाएगा, पेड़ काटते काटते मर जाएगा, गन्ना छीलते छीलते मर जाएगा, मगर हिसाब नहीं दे पाएगा। वरना आज भी तौबा कर लेना, मुबारकबाद देना रिजाउल मुस्तफा साहब को। इन्होंने जो प्रोग्राम किया है, यहाँ पर ये बातें तुम्हें सुनने के लिए मिल रही है। दूसरों से मुझे क्या मतलब है? तुम्हारी बेटी सुबह को दीन ढाए, तुम्हारा बेटा सुबह को दीन ढाए, दोपहर को दीन ढाए, शाम को दीन ढाए। किसी बाप को तकलीफ हुई, किसी माँ को तकलीफ हुई, नहीं होती है तकलीफ। अफसोस, बड़ा अफसोस, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद कर दिया गया था, चौराहों पे जिक्र हो रहा था, यार अब क्या होगा? गोश्त बंद हो गया। अरे यार अब क्या खाएंगे? गोश्त बंद हो गया। हाय मुसलमान, तेरे घर में 8 दिन से नमाज बंद है, मगर तुझे अफसोस नहीं हुआ, चौराहों पे जिक्र नहीं आया। तेरे घर में सुबह का नाश्ता ना बने, बेटी से लड़ जाएगा, दोपहर का खाना ना बने, बीबी को तलाक दे देगा, 3-4 दिन खाना ना बने, घर में आग लगा देगा, और तेरे घर में 8-8 दिन तेरी औलाद नमाज ना पढ़े। तुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, पिटोगे, कुटोगे, लुटोगे, जहां जाओगे पिटोगे। तुम बात करते हो गरीब नवाज की, बात करते हो मौला अली की, बात करते हो हसन हुसैन की, बात करते हो साबिर पाक की, बात करते हो आला हजरत की, बात करते हो अल्लाह वालों की। कोई माई का लाल हो तो बता दे, गरीब नवाज की एक टाइम की नमाज छूटी, माई का लाल बता दे। बड़े पीर साहब की एक टाइम की नमाज छूटी, माई का लाल बता दे। साबिर पाक की एक टाइम की नमाज छूटी, होशो हवास में थे तो कोई माई का लाल बता दे। हसन हुसैन की नमाज छूटी। अरे ये तो जन्नती जवानों के सरदार है, नहीं छूटी तो यही मुसलमान थे। अगर जोगी जयपाल सामने आया, जादूगर आया, पृथ्वीराज आया, सबको ठिकाने लगा दिया। और यही हुआ, सारे मुसलमान यही कहते नजर आए वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को जाने वाला नबी पर जान दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद।